तो अब तक हम लोगों ने ईआर मॉडल के बारे में जाना और ईआर मॉडल के जो सिंबल्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो ये सारे सिंबल्स मैं आपको बता चुका हूँ और आज मैं आपको ईआर डायग्राम बना के दिखाऊंगा। ईआर डायग्राम ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का ईआर डायग्राम हम आज आपको बना के दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमें किसी भी डायग्राम को ईआर डायग्राम को बनाने के लिए दो चीज़ें ज़रूरत होती हैं, एंटिटी और रिलेशनशिप। तो एंटिटी का मतलब है कि उसमें कौन कौन सी एंटिटी या कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें बुक्स होगा। तो हमारी एंटिटी जो है, सबसे पहले तो बुक्स, उसके बाद बुक को लिखने वाला होगा या बुक को पब्लिश करने वाला होगा, क्योंकि हम लोग इस लेवल पे यानी कि जो कॉलेज की बुक खरीदते हैं वो पब्लिशर के अकॉर्डिंग खरीदते हैं कि उसको पब्लिशर कौन है या उसका राइटर कौन है। तो हम लोग राइटर या पब्लिशर को एक एंटिटी ले सकते हैं। तो अगली एंटिटी पब्लिशर, और तीसरी चीज़ है मेंबर, यानी कि जो इसमें ज्वाइन होगा। मैं यहाँ पे 3 एंटिटी ही ले रहा हूँ, आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे पब्लिशर ले लें, उसके बाद राइटर भी ले लें, मेंबर ले लें, उसके बाद मैनेजर ले लें जो कि लाइब्रेरी को मैनेज करेगा। तो मैं अभी सिर्फ 3 एंटिटी लेके इसको बनाता हूँ और फिर आपको क्या करना है, आपको इसमें मेंबर, राइटर और मैनेजर, अकाउंटेंट, ये इन सारी एंटिटी को जोड़ करके फिर से एक और ईआर डायग्राम बनाना है। अभी मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ईआर डायग्राम बनता कैसे है। तो मैं सिंपली ये 3 एंटिटी ही लूँगा और इनके बीच में रिलेशनशिप। तो देखिए, बुक और पब्लिशर के बीच में रिलेशनशिप क्या होगा, पब्लिश, पब्लिशर के बीच में रिलेशन होगा। और बुक और मेंबर के बीच में क्या रिलेशन होगा, बुक और मेंबर के बीच में, बुक और मेंबर के बीच में होगा बोरो का रिलेशन। इसके अलावा आप इसको रीड बाय लिख सकते हैं या ऑक्यूपाई बाय लिख सकते हैं। ऑक्यूपाइड यहाँ पर रिलेशन हो सकता है। इसमें नाम अलग हो जाएगा लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा, हमें मतलब कॉन्सेप्ट से है। इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन, पब्लिशर और मेंबर के बीच में, यहाँ पे हम लोग लाइक कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे चाहें तो यहाँ पे लाइक या फॉलो, जो पब्लिशर को लाइक करते हैं वो पब्लिशर को ले लें। लेकिन इस रिलेशनशिप को आप बनाए ना बनाए ये मैटर नहीं करता, क्योंकि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में हमें इस रिलेशन से कोई मतलब नहीं। मेन हमारा रिलेशन होता है बुक का और मेंबर का। तो हमारा ये जो है मेन रिलेशन है। तो चलिए सबसे पहले तो इनको बनाने की कोशिश करते हैं और जितने भी ये सिंबल है, ये जो सिंबल मैंने लिखाए थे, इन सब का यूज करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो एंटिटी बनानी है। तो पहली एंटिटी है बुक, पहली और सबसे इम्पोर्टेंट एंटिटी किसी भी लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम या बुक से रिलेटेड किसी भी सिस्टम के लिए। और दूसरी है मेंबर। ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे ले ली। अब इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, बोरो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिलेशन बोरो बाय, और रिलेशन को डिनोट करने के लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं। पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि ये सिंबल जो हैं कौन कौन से यूज हो रहे हैं, किस तरह से हम ये सिंबल ले रहे हैं। बुक को रिप्रेजेंट करने के लिए, एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल मैंने आपको बताया था ये होता है। रिलेशनशिप को डिनोट करने के लिए ये सिंबल था, तो मैंने ये सिंपली ये बना लिया। अब एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट यानी कि इनकी प्रॉपर्टी। तो बुक में क्या क्या चीज़ हो सकती है, सबसे पहले तो बुक आईडी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बुक आईडी। चूंकि ये बुक आईडी को हम प्राइमरी की दे रहे हैं, यानी कि एक बुक आईडी से 2 बुक नहीं हो सकती, हर एक बुक के लिए एक यूनिक आईडी होगी, तो उसको प्राइमरी की दे रहे हैं। जब हम प्राइमरी की या की, यहाँ पे आप प्राइमरी की ना समझ के की समझिए, जो कि मैंने आपको बताया था की एट्रीब्यूट। तो की क्या है, जिसकी वैल्यू कभी रिपीट नहीं होगी, जो एक ही बार आएगी। जैसे अगर बुक एक है तो उसकी एक आईडी होगी, फिर दूसरी बुक लाएंगे तो उसकी अलग आईडी होगी, तो हर एक बुक की अलग अलग आईडी होगी। तो ये बुक आईडी है। इसके अलावा क्या होगा, टाइटल होगा बुक का। टाइटल है, आप जैसे आप नेम कहते हैं, तो टाइटल या नेम कोई भी आप वैल्यू इसको रख लीजिए, टाइटल या नेम। इसके अलावा ऑथर होगा,
ऑथर, ये सारे जो हैं एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इसके अलावा बुक का प्राइस होगा, और इसकी अवेलेबिलिटी होगी, काउंटिंग होगी, यानी कि कितनी इसमें बुक हैं। तो मैं इसको अवेलेबल से डिनोट कर देता हूँ, मतलब यहाँ पे काउंट होता रहेगा कितनी बुक हैं। तो ये देखिए, ये सारी चीज़ें बुक की हैं। इसके अलावा इसमें और भी एंटिटी जुड़ सकती हैं, तो वो आप अगर चाहें तो इसमें और भी एंटिटी जोड़ सकते हैं। जैसे एडिशन, कौन सा एडिशन है इसमें आप, जैसे ऑथर जोड़ा है, इसके अलावा आप जोड़ सकते हैं। और बुक जैसे इसमें हुआ पेज नंबर जोड़ सकते हैं। आप जितना भी इसमें एट्रीब्यूट जोड़ना चाहें, लेकिन ये नेसेसरी एट्रीब्यूट हैं। अब आते हैं बोरोड, यानी कि मेंबर के पास क्या क्या होना चाहिए। जाहिर सी बात है, मेंबर का नेम होगा। और सबसे पहले इसके लिए हम लोग कोशिश करते हैं सबसे पहले इसकी प्राइमरी की, यानी कि की एट्रीब्यूट ढूंढने की। तो मेंबर के लिए मेंबर आईडी, हर एक मेंबर को एक आईडी होगी, तो वो इसकी की एट्रीब्यूट होगा, मेंबर आईडी। और ये इसका की एट्रीब्यूट है, तो इसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। उसके बाद इसका नेम होगा, नेम। और क्या हो सकता है, इसका एड्रेस, अगर आप देना चाहें एड्रेस भी दे सकते हैं। ऐसे ये नेसेसरी नहीं है एड्रेस, लेकिन मेंबर आईडी और नेम होना चाहिए। मेंबर टाइप, मेंबर टाइप क्या है, वो किस टाइप का मेंबर है, परमानेंट मेंबर है या टेम्परेरी मेंबर है। और इतनी चीज़ें ले सकते हैं आप। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं। मोबाइल नंबर ले सकते हैं, यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ ले सकते हैं। आप इसके अलावा एक्सपायरी डेट ले सकते हैं, ज्वाइनिंग डेट ले सकते हैं कि जो कब ज्वाइन किया है मेंबर और कब एक्सपायर किया है। तो चलिए मैं लिख देता हूँ ज्वाइनिंग डेट। ज्वाइनिंग डेट भी हम यहाँ ले लेते हैं। हम चाहें तो एक्सपायरी डेट भी ले सकते हैं, मोबाइल नंबर भी ले सकते हैं। तो हमें सिर्फ इसको अरेंज करने का तरीका आना चाहिए। हमें इससे मतलब नहीं कितने एट्रीब्यूट ले रहे हैं। तो देखिए, एंटिटी और दो एंटिटी के बीच में कोई एक रिलेशन, उस रिलेशन में हमें क्या करना है, ये इसके एट्रीब्यूट, क्या क्या एट्रीब्यूट हैं यहाँ पे, ये सारे एट्रीब्यूट हैं। अब रिलेशनशिप के भी एट्रीब्यूट हो सकते हैं। जैसे इसके एट्रीब्यूट मैं यहाँ लिख रहा हूँ। सबसे पहले तो रिटर्न डेट, रिटर्न डेट इसका एक एट्रीब्यूट हो सकता है। और दूसरा इशू, क्योंकि सारी बुक तो इशू होंगी नहीं, कुछ बुक इशू होंगी, तो जो इशू होंगी वो यहाँ पे। अब जब हम टेबल बनाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि ये एट्रीब्यूट या तो इस तरफ शिफ्ट कर दें या इस तरफ शिफ्ट कर दें। तो क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि किसका पार्टिसिपेशन टोटल है। जिसका पार्टिसिपेशन टोटल होता है उस तरफ हम इसको शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग जब देखें तो ना तो बुक का पार्टिसिपेशन टोटल है ना मेंबर का। एक पता कैसे चला, पहली बात तो अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो सिंगल लाइन डिनोट करती है कि टोटल पार्टिसिपेशन नहीं है। लेकिन इसको लॉजिकली समझते हैं। देखिए, बुक्स यहाँ पे जितनी भी पड़ी हैं, क्या सारी की सारी बुक मेंबर द्वारा ली जाएंगी? नहीं, बहुत सारी बुक ऐसी होंगी जो कोई मेंबर नहीं लेगा। और सारे मेंबर जरूरी थोड़ी है बुक लें, कुछ मेंबर ऐसे होंगे जो एक भी बुक नहीं लेंगे। तो इस तरह से इसमें कोई भी पार्टिसिपेशन टोटल नहीं है। अब बुक और पब्लिशर के बीच का रिलेशन है पब्लिश, तो यहाँ पे पब्लिश्ड बाय पब्लिशर। अब पब्लिशर के एट्रीब्यूट क्या होंगे, पब्लिशर आईडी, जो कि की एट्रीब्यूट होगा। हम लोग कोशिश करते हैं कि सभी आईडी एंटिटी की की एट्रीब्यूट फाइंड आउट करने का। यहाँ पे एड्रेस होगा और नेम होगा पब्लिशर का। इतनी चीज़ें इसमें होंगी। तो देखिए, इसमें सब सारी की सारी स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। अब आपको क्या करना है, ये मैंने सिंपली यह डायग्राम बना के दिखाया है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम या बुक मैनेजमेंट सिस्टम का। आप इसको जो भी समझना चाहें। अब आपको लाइब्रेरी मैनेजमेंट के सिस्टम का
ईआर डायग्राम खुद से बनाने की कोशिश करनी है, जिसमें आपको बुक, मेंबर, पब्लिशर, मैनेजर और रिकॉर्ड्स, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें लेकर के बनाने की कोशिश करनी है और इसमें एट्रीब्यूट भी ऐड करने हैं। तो ये प्रैक्टिस करिएगा। इसमें कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसमें जो हमने सिंबल यूज किए उनको मैं एक बार फिर से बता दूं। ये आपका एंटिटी का था, ये आपका रिलेशनशिप का है, ये आपका एट्रीब्यूट है। जब आप आईआर डायग्राम बनाएंगे तो उसके नीचे ये डिस्क्रिप्शन में लिख देने से क्या होता है, उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी मानी जाती है कि आप उसमें सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करें। जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो पहले ये डायग्राम बनाएंगे इस तरह से, उसके बाद रिप्रेजेंट करेंगे कि आपने किस सिंबल से किसको रिप्रेजेंट किया है, और लास्टली ये आपका जो है की एट्रीब्यूट। ये तो ईआर डायग्राम मैंने बनाया है। इसके अलावा मैंने एक और ईआर डायग्राम आपको दिखाऊंगा जिसमें कुछ चीज़ें, कुछ टर्मिनोलॉजी और यूज हुई है। तो ये आपको ईआर डायग्राम समझ में आया किस तरह से आपको ईआर डायग्राम बनाना है। अब हम बात